24 की चॉइस में आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट की। इस लोकसभा सीट में 3 विधानसभा नोएडा, ग्रेटर नोएडा की आती हैं, जबकि 2 विधानसभा बुलंदशहर की आती हैं, जो खुर्जा और सिकंदराबाद हैं। तकरीबन 26 लाख से ज़्यादा वोटर हर बार अपने उम्मीदवार की किस्मत का फैसला करते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो डॉक्टर महेश शर्मा को तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव में डॉक्टर महेश शर्मा 3 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते थे। वहीं समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन की बात की जाए तो डॉक्टर महेंद्र नागर को चुनावी मैदान में उतारा है और बीएसपी ने इस बार राजेंद्र सोलंकी पर दांव खेला है। नोएडा के लोगों के बीच में चलेंगे और अलग अलग वर्ग के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 के चुनाव में उनकी 24 की चॉइस क्या है। तो आइए चलते हैं नोएडा के अलग अलग वर्ग के लोगों के साथ। 24 की चॉइस को लेकर गौतम बुद्ध नगर के अलग अलग वर्ग के लोगों के बीच में हम पहुंच रहे हैं और अब हम पहुंचे सेक्टर 19 के पार्क में। सुबह की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो जो शहरी वोटर्स हैं, खासतौर पर उनकी तस्वीर एक बार दिखाता हूं। ये पार्क हैं, इसी तरीके से नोएडा के अलग अलग सेक्टरों में जो पार्क बने हुए हैं वहाँ पर जिम करने के लिए मशीनें प्राधिकरण के द्वारा लगाई गई हैं और जिम में इसी तरीके से सुबह के वक्त तमाम लोग एक्सरसाइज करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर लोगों से बात करेंगे और 24 की चॉइस को लेकर इनका मूड जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है। आप बताइए, क्या 24 की चॉइस है आपकी? बहुत ज़्यादा तैयारी है, आने वाला है चुनाव गौतम बुद्ध नगर का। वैसे भी तो हम तो बस भाजपा के शुरू से ही प्रेमी थे, आज भी हैं। हम तो भाजपा को ही देने वाले हैं। अच्छा, बाकी जो राजनीतिक दल हैं वो भी अलग अलग अपना दावा कर रहे हैं। जो इंडिया गठबंधन बनाया है उसमें कितना दम नजर आ रहा है? हमें तो कुछ भी दम नजर नहीं आ रहा है उसमें। कोई ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई दी, ऐसी कोई बात नहीं दिखाई दी। हम तो वैसे भी यूपी के उधर यूपी प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, तो उधर के जितनी एरिया हैं काफ़ी कुछ जानते भी हैं, समझते भी हैं। तो इसलिए मुझे काफ़ी इन जब से योगी जी हमारे आए हैं तब से तो हमें बहुत सारी चीज़ें, रोड, सड़कें, चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी दिखाई दे रही हैं। बात की बात तमाम चीज़ें हैं जो सरकार द्वारा काम कराए गए हैं, उन कामों को लेकर लोग बात कर रहे हैं और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अब भी पार्क में घूम रहे हैं, सुबह घूमने के लिए आए। अब 24 का चुनाव है, क्या मन में है? जो भी क्या है, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी को 400 पार, हमारे डॉक्टर साहब को 400 पार, डॉक्टर साहब जिंदाबाद। हमारे डॉक्टर साहब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी यही मनोकामना है कि 400 पार करें। बिल्कुल, देखिए आपकी वोट बन गई? नहीं बनी। और भी लोगों से बात करेंगे। देखिए तमाम लोग हैं यहाँ पर पार्क के अंदर, जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और किस तरीके का 2024 को लेकर मूड है। गौतम बुद्ध नगर की 5 विधानसभा वाली लोकसभा है और इसमें गांव के क्षेत्र भी आता है, शहरी क्षेत्र भी आता है। तमाम लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, 2024 का अब चुनाव आ रहा है, 24 की चॉइस क्या है आपकी? चॉइस क्या है? चॉइस हो, सारी चीज़ अच्छी हो, बढ़िया हो, बेटर हो अपना। वैसे अभी तक मोदी जी के सारी चीज़ सही चल रही है, वैसे तो अच्छा है फिलहाल तो सब कुछ। क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वोट करेंगे? वोटिंग करेंगे, ग्रो, इंडिया का ग्रो, भारत हमारा आगे बढ़े और लोग जो भी है एजुकेशन अच्छी मिले लोगों को, और क्या चाहिए। एजुकेशन और विकास की बात कर रहे हैं और भी लोग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप भी सुबह सुबह एक्सरसाइज कर रहे हैं, चुनाव की तैयारी में तमाम नेता हैं, क्या कहेंगे 24 की चॉइस को लेकर? बस सब कुछ अच्छा हो। किस तरीके का विकास और चाहते हैं आने वाले समय में? जगह जगह हरियाली हो, बच्चे अच्छे से पढ़ें। आज तक तो सब अच्छा ही चल रहा है। अच्छा, महिला सुरक्षा को लेकर बात की जाए तो पिछले दिनों में और अब कितना बदलाव आया है? बहुत बदलाव है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। सुबह का वक्त है, ऐसे में तमाम लोग एक्सरसाइज करने के लिए पार्क के अंदर पहुंचे हैं और ये भी तस्वीर है नोएडा की। सर, 24 की चॉइस की बात कर रहे हैं, क्या चॉइस है? चॉइस तो साहब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। अच्छा, क्या और ऐसा चाहते हैं आप आने वाले समय में, क्या चीज़ें और होनी चाहिए? देखिए, जो उनका लक्ष्य है कि विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तो उसमें सबका सहयोग चाहिए। अकेले मोदी जी नहीं कर पाएंगे। हम सब 140 करोड़ देशवासी सब साथ मिलके, जिसमें आप भी हैं, मैं भी हूँ, हम सभी हैं, हमें सबको पूर्ण प्रयास करना है कि जिससे देश में विकास की गति और तेज़ हो। चाइना, अमेरिका को हम पीछे छोड़ के हम और आगे बढ़े उनको भी। बिल्कुल, देश के विकास को लेकर सभी लोग इस बार 2024 के चुनावी मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं। सर, चुनाव आ गया है, अब तैयारी तमाम राजनीतिक दलों की है, आपकी क्या चॉइस है 24 का? अभी जो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी, वो दोबारा आने चाहिए और एक दफ़ा, जबकि और एक दफ़ा नहीं, और
2-3 दफ़ा तो होने चाहिए, तब जाकर इंडिया में कुछ सुधार आएगा। बाकी जितना भी है, जो भी है, बाकी सब कहने वाला बात है, ये करने वाला बात है। मोदी का जितना भी गवर्नमेंट है और मोदी जी है तो वो करेंगे ज़रूर। देखिए तमाम लोग हैं पार्क के अंदर और अपनी अपनी राय बता रहे हैं कि 24 को लेकर किस तरीके की इनकी चॉइस रहेगी। तमाम लोग और भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, चुनाव आ गया है 2024 की, क्या चॉइस है आपकी? हमारी चॉइस तो मोदी है, क्लियरली। अच्छा, क्या क्या ऐसी चीज़ें और आप चाहते हैं अभी अगली बार जो सरकार बने वो करे? जो मोदी के प्रोग्राम कंटिन्यू हो रहे हैं वो कंटिन्यू रहने चाहिए। जैसे कि वो गरीबों को जो 80 करोड़ लोगों को अन्न दे रहे हैं, और जितनी भी उन्होंने आर्टिकल 370 और उसकी चीज़ें की हैं, और धीमे धीमे हमारे देश को एक हिंदू राष्ट्र की तरफ उनको ले जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा है कि देश में हमारे देश, इंडिया ही एक ऐसा देश है जो हिंदू को संरक्षण दे सकता है। इसके लिए उन्होंने एक कदम ले भी लिया है कि जो बाहर से हिंदू हमारे लोग रह रहे हैं उनको यहाँ नागरिकता प्रदान करने के लिए, और इस तरह की और चीज़ें, डेवलपमेंट की चीज़ें हम चाहते हैं वो करें। अच्छा, राम मंदिर भी बन गया है अब, तो राम मंदिर का भी मुद्दा क्या चुनाव में फ़ायदा पहुँचाएगा? बिल्कुल पहुँचाएगा, 100% पहुँचाएगा। गठबंधन जो बना हुआ है बाकी सारे राजनीतिक दलों का, कहाँ देख रहे हैं इसको? गठबंधन है ही नहीं। वो तो अलग अलग लोग हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अलग, कहीं लड़ रहे हैं, कहीं साथ खड़े दिखाई देते हैं। अभी रामलीला मैदान में ही रैली हुई थी, वो सिर्फ साथ में खड़े हुए थे, और उनके प्रेजेंस के अलावा और कोई मतलब नहीं है इस बात का कि वो साथ हैं। उनकी कोई नीतियाँ साथ नहीं है, उनके कोई नेता साथ नहीं है, उनका भी नेता के चुनाव नहीं हुआ है कि कौन नेता है। ये तो बिल्कुल पथभ्रष्ट हो जाएगा, और जैसे देश टुकड़े टुकड़े करके बिखर जाता है उस तरह की मामला हो जाएगा उससे। तो देखिए तमाम लोगों की राय हमने इस पार्क से आपको सुनाई, और भी अन्य वर्गों के बीच में चलेंगे, महिलाओं के बीच में भी चलेंगे, और इस इलाके के किसानों के बीच में भी चलेंगे। उनकी किस तरीके की राय है 2024 की चॉइस को लेकर। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट के हम अलग अलग इलाकों में जाकर अलग अलग वर्ग के लोगों से बात कर रहे हैं। अभी सेक्टर के कुछ लोगों से बातचीत की, अब हम ग्रामीण परिवेश में पहुंचे हैं, नोएडा के सेक्टर 128 शाहपुर गांव में, और यहाँ के किसान मेरे साथ में मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। हम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है, क्या चॉइस है 24 की आपकी? हमारी चॉइस ये है कि कोई भी प्रत्याशी जो हमारे बीच का होगा उसको हम वोट देंगे, क्योंकि स्थानीय सांसद और विधायक ने हमारी बात नहीं सुनी है। किसान लगातार पहले 120 दिन धरनारत रहे, उसके बाद भी हम लगातार धरना देते रहे, लेकिन किसानों की जो मूल मांग थी, जो हमारे 5% के प्लॉट हैं, 64.7% का मुआवजा है, वो हमें नहीं मिला। उसको लेकर हम लगातार धरना दे रहे हैं। इस बार सांसद का पुरजोर विरोध होगा और गाँव में उन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे। क्या क्या काम होने चाहिए ऐसे जो नहीं हुए हैं? वो जैसे भाई साहब कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे हैं। 5% नहीं दिया हमें, हमारी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा, तो क्या करें बताओ। आबादी हमारे 5% है, 10% है, ये जो हमारी मूड जो दिए नहीं है ना अभी तक, तो इसलिए विरोध कर रहे हैं हम भी आपके इनको। कई बार धरना भी आप लोगों ने दिया, बहुत लंबा लंबा धरना चला है। जो स्थानीय सांसद विधायक हैं, कितना आप लोगों के काम आए? हाँ जी, हमें भी यही चाहिए भाई, हमारी आबादी बचनी चाहिए और 5% जो हमारा है वो मिल जाना चाहिए। हाँ। तो अब चुनाव में क्या मन है इस बार? हाँ जी, चुनाव में क्या मन है? चुनाव में चुनाव में हम विरोध कर रहे हैं, हमें महेश वर्मा को वोट नहीं देंगे। हाँ जी, और कोई सी पार्टी दे दें पर महेश नहीं देंगे। क्या नाराजगी की वजह क्या है गाँव में? नाराजगी की मूल समस्या जो हमारे क्षेत्र की, पूरे नोएडा की, आज तक लगभग इनको 40 साल नोएडा के सामने हो गए, और हमारी जो मूल समस्या है आबादी और 10% जो हमारे लिखित में करार हैं, ये आज तक नहीं हमारे पूरे कर पाए। और जो हमारे स्थानीय सांसद होता या विधायक होता, उनको हमारी मूल समस्या का समाधान कराने का उनसे हमको लगा होता। ये हमारे क्षेत्र में दूर से यहाँ से लाके हमारे छाती पे बैठा दिए गए। महेश शर्मा भी ऐसे ही हैं, और बाहर के हमारे विधायक पंकज सिंह नोएडा से वो भी ऐसे ही हैं। आपका क्या मन है जी, क्या चॉइस है 24 में? 24 में ये है जी, पिछली बार हम महेश शर्मा के साथ रहे थे, लेकिन वायदे करके, झूठे वायदे करके, और ये मुकर जाते हैं। पिछले 10 साल से सांसद हो या विधायक हो, इन्होंने एक भी काम किसानों का नहीं करा। 5% नहीं, ना 10%, ना आबादी का। जो पिछली सरकार हुई थी उनमें आबादी का निस्तारण भी हुआ, 5% मिले, 64% मिले, लेकिन इन्होंने बिल्कुल नहीं करा। इस तरीके की चर्चा कितने गाँवों में है यहाँ, अगर गाँव के लोगों की बात करें?
ज़्यादातर गांवों में ये चर्चा है, क्योंकि इन्होंने आश्वासन दिए झूठे, अब भाई हम 5% भी दिलाएंगे, आबादी का निस्तारण कराएंगे, जबकि ये लिखित में करार है। ये किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं मांग रहा। किसान को लिखित में उनकी 10% ज़मीन काटी है और उन्होंने लिखित में करार दिया है। उसके बावजूद भी इन्होंने आश्वासन दिए अब हम तुम्हें दिलवाएंगे, ये नहीं दिलवा पाए। ये जनता के बीच में नहीं आते, झूठ बोलते हैं। कुछ नेताओं का ये भी कहना है, राजनीतिक दलों का, कि देश के नाम पे वोट दिया जाएगा, स्थानीय मुद्दे इसमें मैटर नहीं करेंगे। तो क्या लग रहा है आपको? पहले तो महेश शर्मा जी अभी यहाँ बोलते हैं, जब हमने धरना दिया था अपना 4 महीने, तो आते हैं बीच में बोलते हैं मैं किसान का बेटा हूँ और मैंने गाय का दूध पीता हूँ। उनको पता है कि गाय का दूध कैसे निकाला जाता है, सिर्फ अपने पैसे कमाने हैं। और अब जहाँ भी अपनी पंचायत कर रहे हैं ना, सिर्फ मोदी और योगी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। वोट मांगनी चाहिए अपनी क्वालिटी पे, कि हमने क्या काम किया है। गाँव के बीच जाएं, जब पता चलेगा कि मतलब उन्होंने क्या काम किया है। सिर्फ थोड़ा बहुत सेक्टर वासियों को देखते हैं, फिर अपने हॉस्पिटल को देखते हैं। उनकी किसान हितैषी नहीं है बिल्कुल भी। किसानों को हमेशा हड़पा गया है, चाहे कोई से विधायक हो या कोई सी पार्टी हो। क्या लग रहा है आप लोगों को इस बार चुनाव में क्या होगा? नहीं, चुनाव तो बिल्कुल महेश शर्मा के विपरीत जाएगा। हमारे घरों पे नोएडा दर्ज है। इतने काफ़ी लंबे समय से जो मतलब धरना दिया लोगों ने, माता बहन मतलब जो सब इतनी परेशान रही हैं, लेकिन जनता के बीच में आने से बिल्कुल ऐसे डरते हैं जैसे कोई ये जो चोर हो गए। क्या क्या ऐसे काम है जो होने चाहिए, इन लोगों ने नहीं किए? देखिए, चाहे वर्ग कोई भी रहा हो गौतम बुद्ध नगर का, अगर यहाँ शहरीकरण की अगर हम बात करें, किसान तो यहाँ परेशान है ही। चाहे किसान आप देख सकते हैं कि पिछले 120 दिन धरनारत रहा, 4-4, 5-5 महीने धरना चलाने के बावजूद भी माताएं बहनें, ठंड हो बारिश हो, हर मौसम को झेला उन्होंने। एनटीपीसी के लोग हों, किसान यहाँ के गौतम बुद्ध नगर के हों, ग्रेटर नोएडा का हो, किसी की समस्या का आज तक हल नहीं हुआ। अगर यहाँ सांसद अगर लगे हुए हैं तो अपने हॉस्पिटल बनाने में लगे हुए हैं। आप देख लो उनके नोएडा, ग्रेटर नोएडा और नोएडा जैसे क्षेत्र में भी उनके 2-2, 3-3, 4-4 हॉस्पिटलें हैं। बिल्कुल, और भी लोग हैं हमारे साथ में। स्थानीय मुद्दे या स्थानीय प्रत्याशी कितना मैटर करता है, या केवल बड़े नेता प्रधानमंत्री के नाम पर वोट दिया जाता है? देखिए, स्थानीय जो नेता हैं वो पहले भी इस क्षेत्र में आए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उन्होंने भी कुछ नहीं किया है। ठीक है, रही बात वोट की, डॉक्टर महेश शर्मा को हम वोट नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने एक भी काम किसानों का ऐसा नहीं किया, या एक बार भी वो लोगों के 10 साल में, पिछले 10 साल में लोगों के बीच में नहीं आए हैं कि उनकी समस्या सुनने के लिए। आज 5 साल 10 साल में वो एक बार वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, उसके बाद ना तो किसी के प्रोग्राम में आते हैं। अगर आप क्या मानते हैं, क्या और काम होने चाहिए यहाँ पर? किस आधार पर वोट दिया जाएगा इस बार? देखो, वोट इस आधार पर दिया जाना चाहिए, जो हमारे सांसद थे वो थे डॉक्टर। उनके इस ज़िले में 5-5, 6-6 हॉस्पिटल है, लेकिन हमारे ज़िला हॉस्पिटल में एक MRI की मशीन नहीं है। अगर यहाँ वोट होनी चाहिए तो यहाँ सड़कों पे होनी चाहिए थी। 2 फ्लाईओवर शुरू किए भारतीय जनता पार्टी, उन दोनों फ्लाईओवर को पूरे नहीं कर पाई। चिल्ला एलिवेटेड रोड में 151 करोड़ रुपए बढ़ गए। बिल्कुल, और यहाँ की बात करें, स्कूल अस्पताल जैसे बात कर रहे थे, क्या क्या चीज़ें और होनी चाहिए और किस आधार पर उम्मीदवार चुनेंगे? नहीं, हमारी तो किसानों की समस्या है। हमारा इनसे समझौता हुआ था, 4 महीने हमने आंदोलन चलाया था। 1 जनवरी 2021 को समझौता हुआ था आबादी का और 10% का। देखिए, तमाम लोग थे जो किसान परिपेश से आने वाले हैं। नोएडा के किसानों से हम बात कर रहे थे, और 2024 के चुनाव को लेकर गौतम बुद्ध नगर के किसान किस तरीके की रणनीति बना रहे हैं वो आपको बताया। अन्य वर्गों के पास भी चलेंगे और वहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 में गौतम बुद्ध नगर के वोटर्स की क्या चॉइस है। अपने खास कार्यक्रम 24 की चॉइस को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और गौतम बुद्ध नगर की हर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं ग्रेटर नोएडा के परी चौक बेहद अहम चौराहा माना जाता है, और यहाँ से जो कनेक्टिविटी है पूरे ग्रेटर नोएडा सहित बुलंदशहर के लिए अलग अलग वर्ग के लोगों के बीच में इसलिए पहुँच रहे हैं ताकि अपने दर्शकों को इस बात को स्पष्ट तौर पर बता सकें कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट के जो वोटर्स हैं वो उनकी 2024 की चॉइस क्या है। तो यहाँ पर इंडस्ट्री चलाने वाले जो व्यापारी हैं वो क्या सोचते हैं 2024 को लेकर, आइए चलते हैं उनके बीच। अपने खास कार्यक्रम 2024 की चॉइस में हम गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट की हर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब हम MSME उद्योग चलाने वाले उद्योगपतियों के बीच में ग्रेटर नोएडा साइड 5 में, और किस तरीके से पिछले 10 साल में क्या बदलाव हुआ और आने वाले 2024 के चुनाव में क्या उद्योगपतियों की चॉइस है, उसी पर बातचीत करने के लिए तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या चॉइस है 2024 की? 2024 बहुत अच्छा निकलेगा। जैसे कि अब हमारा एक्सपेक्टेशन MSME में बहुत अच्छे एक्ट आए हैं, कानून आए हैं, तो उद्योगपतियों के लिए अच्छा है। उसमें सबसे बड़ा कानून आया 45 दिन में पेमेंट को पे करना है, तो कुछ एंगल पे ठीक है, लेकिन कहीं हम माल देते हैं तो वो 45 दिन से ज़्यादा लगता है टाइम, तो वो थोड़ा सा उसमें अमेंडमेंट चाहिए।
सर, एक बड़ा राजस्व गौतम बुद्ध नगर देता है। यूपी सरकार की अगर बात की जाए तो बहुत बड़ा राजस्व पूरे उत्तर प्रदेश में देता है, उसमें आप सब लोगों का योगदान है। अब चुनाव का भी समय आ गया है, तो क्या चॉइस है आपकी? सर, हम लोग गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं जिस तरह से बाकी फॉरेन गवर्नमेंट सपोर्ट करती हैं अपनी इंडस्ट्रीज़ को। लाइक चाइना की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे एक्सपोर्ट पे आपको 13% की ऑलमोस्ट असिस्टेंस मिलती है गवर्नमेंट से, और इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी वेरी लेस टू द ट्यून ऑफ 3 to 4%, जो कि हमारे यहाँ मिनिमम 9 से 12%, 15% और ऊपर भी जाते हैं। तो उस डायरेक्शन में कुछ होना चाहिए। एक्सपोर्ट इंसेंटिव हमारे यहाँ जो मैक्सिमम है वो 1.5% है विज़ अदर कंट्रीज़। तो इन कंडीशंस में एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल, देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अभी से पहले बात की जाए तो ज़्यादातर बाहर से, चाइना से जो चीज़ें खरीदी जाती थी, अब एमएसएमई के बढ़ावा देने के बाद में कितना चीज़ें कम हुई? बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ा इससे। और चाहते हैं आप किस तरीके के बदलाव हों? काफ़ी स्कीम उनकी तरफ से दिया जा रहा है अभी, और मुझे लगता है कि ठीक है, और जो चीज़ें ज़रूरत है वो किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। संजीव जी, आप एसोसिएशन का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, तो किस तरीके की अड़चनें आते हैं? सरकार से क्या चाहेंगे 2024 के बाद तरीके के कदम उठाएं? सर, मेजरली एमएसएमई डीम्ड लाइसेंसिंग होनी चाहिए कि आपने अप्लाई कर दिया है, आपको एक सर्टेन निश्चित टाइम के अंदर में आपको लाइसेंस ग्रांट हो जाएगा। आपको बाद में चेक कर लीजिए, क्योंकि उससे इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और इंडस्ट्री का समय बहुत ख़राब होता है उसके अंदर। दूसरा, जो मुझे लगता है कि हम एक्सपोर्ट हमें बढ़ाना चाहिए, और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एमएसएमई के थ्रू हर एक ज़िले में एमएसएमई सेंटर खोलें, जहाँ पर हमारे पास टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अच्छा, आपसे पहले चाइना से काफ़ी चीज़ एक्सपोर्ट की जाती थी या और देशों से आती थी, अब क्या स्थिति है एमएसएमई की? हम यहाँ मशीन मैन्युफैक्चर करते हैं, तो पहले जो मशीन हम चाइना से मंगाते थे वो मशीन आजकल हम खुद यहीं पर बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो गवर्नमेंट से चाहेंगे कि जो इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम हो, तो लोगों में मतलब मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा जान आ जाए उसमें। अगर यहीं बन के मिल जा रहा है सामान जो चाइना से आता था, तो उसकी सर्विस को लेकर भी कई चीज़ें। मेन सर्विस ही होता है, और यहाँ से जब हम इंडिया में लेते हैं तो उसमें मेन सर्विस का जो है तो वो पार्ट भी मिल जाते हैं और सर्विस भी मिल जाती है, तो सारे चीज़ उसमें फ़ायदा ही रहता है। तो क्या 24 में क्या सोच रहे हैं आप? 24 में ऐसे मेरा तो जो मेरा काम है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का नहीं है, लेकिन जो सरकार से आशा है जो वो वही है कि जो हम लोगों को लोन जो है वो थोड़ा सा सस्ता मिले, क्योंकि ज़्यादातर एमएसएमई की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो फिक्स्ड एसेट्स में, मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, इन सब में ज़्यादा लगता है। तो वर्किंग कैपिटल के लिए कुछ बचता नहीं है। वर्किंग कैपिटल के लिए उनको बहुत ही थोड़े से फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम। तो यहाँ पे उनको या तो वो जाते हैं, वो थोड़ा हायर माने महंगे लोन पे जाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा एमएसएमई को तो मदद करनी चाहिए। और डेटर्स जैसा बताया भाई साहब ने कि 45 दिन के अंदर वो डेटर्स हम देते हैं, वहाँ से रियलाइजेशन पेमेंट्स का होता है, तो वो उसके कुछ फ़ायदे भी आ रहे हैं, कुछ नुकसान भी आ रहे हैं। कुछ उसमें ये आ रहा है कि कुछ लोग लेना ही बंद कर दे रहे हैं कि हम एमएसएमई से नहीं लेंगे। आप किस तरीके का प्रोडक्ट बनाते हैं और 24 के चुनाव को लेकर क्या चाह रहे हैं? हम फुटवेयर का, मशीनों का जितना भी पार्ट है वो सारी नहीं बनाते हैं। ताइवान हो गया, जर्मनी हो गया, इनसे जितनी भी मशीनें आती हैं बाहर से हम पूरी पूरी बनाते हैं इंडिया में। मेड इन इंडिया पूरी हमारी, इलेक्ट्रॉनिक से लेके, और सिर्फ बनाने वाली बात नहीं है, हम जो उसकी ड्यूरेबिलिटी और उसकी जो कॉस्टिंग है और उसकी जो क्वालिटी है वहाँ से 2 गुना 4 गुना अच्छी होगी। देखिए, और तमाम लोगों से हम बात कर रहे हैं, आपका क्या मानना है 2024 के चुनाव को लेकर? मेरा मानना है कि 2024 में जो भी एमएसएमई हम उसके अंडर में आते हैं, तो जो फैसिलिटी दे रहे हैं उसमें थोड़ा सा इन्हेंस करें। लाइक कि सीजीटीएमएसएमई में हमें लोन मिलता है, उसका इंटरेस्ट जो हमारा 14 से 15% तक पड़ता है, उसको रिड्यूस करें। देखिए, तमाम अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, आपका क्या मानना है? क्या बनाते हैं आप लोग? कितने दिन से कंपनी चला रहे हैं? कितना बदलाव अभी हुआ? हम करीब 2011 से पीवीसी एजमेंट टेप की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर, और कासना में अपना यूनिट है। और पहले ये जो हमारा प्रोडक्ट था, ये जैसे मैंने पहले भी बताया कि 90% ये इंपोर्ट होता था, लेकिन कुछ गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज़ की वजह से पिछले 10 साल में, 8 से 10 साल में ये इंपोर्ट 90% से घट के 10% रह गया है, जिसकी वजह से यहाँ के जो एमएसएमईज़ हैं उनको बहुत बढ़ावा मिला है, और मेक इन इंडिया का जो मोदी जी का सपना है उसको बहुत बल मिला है। और
आज की डेट में 80 से 90% माल यहीं इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहा है। इंडस्ट्री चलाने वाले लोग थे जो MSME से जुड़े हैं, हमने इनकी बात आपको सुनाई कि किस तरीके के बदलाव करने की ज़रूरत है, अभी किस तरीके से MSME के कारोबार को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, क्या क्या सरकार को कदम उठाया जाए। और भी लोगों के बीच में चलेंगे और गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से तमाम लोगों की राय और 2024 के मूड के बारे में बात करेंगे। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट की जनता की चॉइस को लेकर आज हम दिन भर अलग अलग इलाकों में गए और लोगों से बातचीत की कि आखिर किस तरीके की चॉइस है 2024 को लेकर जानने की कोशिश की। व्यापारी वर्ग से, उद्योग चलाने वाले लोगों से, ग्रामीण लोगों से, उसके अलावा सेक्टर के लोगों से। अब हम आ पहुँचे हाई राइज सोसाइटियों के अंदर। हाई राइज सोसाइटी में रहने वाला एक बड़ा वर्ग गौतम बुद्ध नगर के अंदर है जो तमाम अपनी समस्याओं को लेकर पिछले तकरीबन 10 साल से जूझ रहा है। किसी को रजिस्ट्री को लेकर प्रॉब्लम है, किसी को आए दिन लिफ्ट फंसने की प्रॉब्लम है और एक्सटेंशन के अगर इलाके की बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर सबसे ज़्यादा समस्या होती है और हर एक संडे को यहाँ पर लोग प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। तो यहीं पर कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके की समस्याएं हैं 2024 में, किस तरीके की चॉइस है। 2024 की चॉइस की बात कर रहे हैं हम, क्या चॉइस है आपकी? देखिए 2024 का जो इलेक्शन है वो बहुत अच्छा इलेक्शन होगा। पीछे के भी 2 सत्र देखिए, वो भी बहुत अच्छा रहा। देश जो है तरक्की के राह पे उड़ाने भर रहा है। मोदी जी के हाथ में सब कुछ रहेगा, सब अच्छा होगा। अब की बार 400 पार, इसमें 2 राय नहीं है। बिल्कुल, देखिए और भी लोग हैं, जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि आए दिन हाई राइज सोसाइटियों से खबरें आती हैं लिफ्ट फंसने की या फिर तमाम तरीके की जो समस्याएं हैं। 2024 का चुनाव है, क्या चॉइस है 24 की? हमारी चॉइस तो मोदी जी की ही है क्योंकि काम तो देखिए मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है। जितने भी टाइम से वो हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, सड़कें बनाना, हर चीज़ करना। तो चॉइस तो हमारी मोदी जी की ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखिए जिस इलाके के लोगों से हम बात कर रहे हैं, इस इलाके में लाखों लोगों की आबादी रहती है और कई सोसाइटी ऐसी हैं जिसमें 15 से 20 हज़ार परिवार रहते हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, गोलगप्पा खाने के लिए आए। 2024 की चॉइस क्या है? हमारा पूरा समर्थन हमारे महेश शर्मा जी को है। महेश शर्मा जी हमारे जाने माने प्रत्याशी हैं, हमारे परिचित प्रत्याशी हैं। हमें उन पर पूरा भरोसा है, हम उन्हीं पर ही अपना विश्वास जताने की अपनी। भी लोग हमारे पास मौजूद हैं, गोलगप्पे के ठेले पर खड़े हुए हैं। चुनाव आने वाले हैं 2024 के, क्या चॉइस है? देखिए सर, इस वक्त तो हम गोलगप्पे का ही आनंद ले रहे हैं, बाकी आनंद तो सरकारें देती आ रही हैं हमें। पहले 10 साल से आनंद ही तो ले रहे हैं। 10 साल से सुनते आ रहे हैं कि ये हाई राइज बिल्डिंग बनेंगी, यहाँ लोग आएंगे, मूलभूत सुविधाएं पूरी होंगी। दिल्ली NCR में ये जगह है, दिल्ली छोड़ के तभी तो यहाँ आए थे कि अच्छी जगह लगी थी। अब यहाँ भी तो मुझे तो 2010 से लेकर आज तक 14 साल हो गए। 14 साल से मुझे तो कुछ बदलाव नजर आ नहीं रहा है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। अब 24 का चुनाव आ रहा है, किस तरीके की चॉइस है? टेस्ट आ रहा है, प्रत्याशी आ रहे होंगे जैसे गोलगप्पे का टेस्ट आया। देखिए मनुष्य की आवश्यकता क्या है? भोजन, वस्त्र, आवास। भोजन की जहाँ तक बात है, रोज़गार किस तरह से काउंट कर लिया है। ऑफिस जाने में लेट होते हैं, रोज़ बॉस की डांट पड़ती है। आने में घर समय से नहीं पहुँच पाते हैं, यहीं जाम में रह जाते हैं, वाइफ की डांट पड़ती है। बच्चे खुश नहीं हैं। साथ में प्राइवेट नौकरी में सरकार का ऐसा रेगुलेशन है कि ज़रूरी नहीं है कि मैं 60 साल तक नौकरी करूँ ही। वस्त्र पे आ जाते हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, स्कूल की फ़ीस हो रेगुलेटेड नहीं है। अस्पताल सरकारी है ही नहीं, प्राइवेट में रोज़ मारामारी होती है हमारी। कोई भी मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं यहाँ नहीं है। अगर मुझे यहाँ से मेट्रो जाना है गुड़गांव जाने के लिए तो कैब लेनी पड़ती है, बहुत महंगा है। या तो ऑटो में लटक के जाओ, शर्ट इधर ही पड़ जाएगा। या बस चले या मेट्रो चले, बस तक नहीं चलवा पाई है सरकार। बिल्कुल, देखिए और भी लोग हैं। 2024 का चुनाव आ रहा है। हाँ जी, क्या चॉइस है आपकी? सरकार इसके हमें कांग्रेस की चाहिए। इन शख्स ने बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल बढ़िया बोला। दूर नहीं जा रहे, हमारे बराबर में ही ATM है। इस सरकार में हिंदू मुस्लिम हुआ। ये तमाम जो सोसाइटी के लोग थे, इनसे भी हमने आपकी बात कराई और किस तरीके का मूड 2024 के चुनाव को लेकर लोगों को है। हर वर्ग से बातचीत की और गौतम बुद्ध नगर की 24 की जो चॉइस है गौतम बुद्ध नगर के वोटर्स की, वो आप तक पहुँचाई। हमारी खास पेशकर 24 की चॉइस में आज इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, ग्रेटर नोएडा।